नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाली है जैसे ही मंजूरी आए किसकी, मैनेजमेंट की। जैसे कि 6 दिसंबर 2025 की अपडेट में बताया गया था कि मैनेजर के पास जो नोट है वो रेडी हो गया है और मैनेजर के पास भेजा गया है, ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी के सामने। तो वो जैसे ही मंजूरी मिले थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आपका डीए मर्ज होगा, ठीक है। जैसे कोई भी वेतन आयोग लागू होता है तो बेसिक सैलरी में डीए मर्ज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन ऐसा है कि देखिए आपके पास दो तरीके के डीए हैं। एक तो वो जो 2017 के टाइम पे 119.5% डीए था जबकि इफेक्टिव डेट थी, ठीक है। एक जो कि 2017 के टाइम पे इफेक्टिव डेट है यानी कि प्रभावी तारीख है थर्ड पीआरसी लागू होने की, और एक वो डीए जो कि 2017 से लेकर 2025 तक का बढ़ गया है, ठीक है, और बढ़ाकर कुल मिलाकर 233.3% डीए हो गया है। तो इन दोनों डीए में से कौन सा डीए मर्ज होगा आपकी बेसिक सैलरी में थर्ड पीआरसी फाइनल होने पर, आज इस वीडियो में पूरी बात डिटेल तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर 119.5% डीए मर्ज हो जाता है तो आपकी सैलरी दुगनी होगी। अगर 233.3% डीए मर्ज हो जाता है तो आपकी सैलरी 3 से 4 गुना हो सकती है, ठीक है। तो कौन सा डीए मर्ज होगा, और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो 6 दिसंबर 2025 की अपडेट में जो फाइल आगे बढ़ी थी वो कहां तक पहुंची और आगे कहां कहां जाने वाली है, पूरी बात आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी अपडेट देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हर एक बात पूरी डिटेल में जानना जरूरी है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो कौन सा डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा, ठीक है। दो तरीके के डीए है आपके पास। एक तो 19.5% जो कि 2017 का है, ठीक है, जो इफेक्टिव डेट थी जब, यानी कि 2007 में आपकी सेकंड पीआरसी थी, 10 साल बाद यानी कि 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होने वाली थी। अब वो किसी कारणवश कंपनी ने लागू नहीं किया, वो ठीक बात है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर 119.5% उस टाइम यानी कि 2017 में आपका डीए चल रहा था। आपकी बेसिक सैलरी का 119.5% आपका डीए ऑलरेडी हो गया था। तो देखा जाए तो आपका डीए आपकी बेसिक सैलरी के बराबर से आगे निकल गया था। तो देखा जाए तो कह सकते हैं कि आपका जो डीए है वो दर में नहीं रहा था, परमानेंट सैलरी बन गई थी, ठीक है। अब डीए मर्ज होना है तो डीए इफेक्टिव डेट यानी कि 119.5% 2017 के टाइम पे जो था वो मर्ज होगा, या फिर 233.3% जो कि फिलहाल है 2025 में वो मर्ज होगा। 2017 से लेकर 9 साल के गैप के बाद 2025 आ चुका है। अब 2025 का डीए मर्ज होगा कि 2017 का, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है वेतन संशोधन की रूपरेखा यानी कि बेसिक लाइन देख लेंगे, क्योंकि वेतन संशोधन का नियम या फिर आयोग क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं इस पर, ठीक है, कौन सा डीए मर्ज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात तो क्लियर रहेगी, यहाँ पर वेतन आयोग बोलता है कि 119.5% यानी कि जो इफेक्टिव डेट थी वही डीए मर्ज होगा, ठीक है। इफेक्टिव डेट थी 2017 के टाइम पे 119.5%। तो जो सेकंड पॉइंट है 119.5% अगर मर्ज होगा तो क्यों होगा, यही क्यों। अब उस पर एक सवाल है हमारा जो कि तीसरा पॉइंट है, 233.3% डीए मर्ज नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे वीडियो में। उसके बाद चौथा पॉइंट है 6 दिसंबर 2025 के अपडेट में मैनेजमेंट की मंजूरी मिली या नहीं, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाया था, बताया था आपको कि एक हफ्ते बाद यानी कि अभी 10 से 12 तारीख के बीच में मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में जो एसआर सेक्शन से निकला हुआ थर्ड पीआरसी फाइनल होने की जो फाइल है वो नोट तैयार हुआ है, ठीक है। अब वो नोट आगे जाएगा यानी कि बीएसएनएल मैनेजमेंट कमेटी के सामने पेश होगा। तो वो वहां पर हुआ है या नहीं, उसकी मंजूरी का कोई अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है या नहीं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो पूरी अपडेट स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देख लेंगे। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि थर्ड पीआरसी के वेतन संशोधन में सिर्फ इफेक्टिव डेट वाला यानी कि 119.5% डीए ही आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि 119.5% यानी कि 2017 का जो डीए था, उस टाइम जो डीए था वही मर्ज होगा, यानी कि उससे जो बड़ा हुआ डीए है 233.3% है वो मर्ज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि वेतन संशोधन की आधार यानी कि जो बेस लाइन है वो देख लेते हैं। वेतन आयोग का काम एक नई शर्त यानी कि
ए फ्रेश स्टार्ट करना होता है। यह नई शुरुआत उस तारीख से मानी जाती है जिस तारीख से वेतन संशोधन लागू होना था, ठीक है, जिसे प्रभावित डेट यानी कि इफेक्टिव डेट कहा जाता है। अब नई शुरुआत के लिए नया उस टाइम इफेक्टिव डेट के टाइम पे क्या आपका डीए था वही मर्ज होगा, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी के लिए जो आधार रेखा यह तारीख है 1 जनवरी 2017, उसी टाइम से होना था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं कर पाई कंपनी। अब आगे बढ़ गया टाइम तो वो सिर्फ दर आगे बढ़ी है डीए की, लेकिन इफेक्टिव डेट का जो डीए था वो 119.5% है, ठीक है। अब यहां पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि 119.5% मर्ज होगा डीए, क्लियर बात है। लेकिन क्यों, यही क्यों, जबकि हमारा डीए तो 233.3% बढ़ चुका है, वो क्यों नहीं? तो देखिए 1 जनवरी 2017 को आपका जो पुराना बेसिक पे था, मान लो 20,000 रुपए था, ठीक है, उस पर 119.5% आईडीए महंगाई भत्ता मिल रहा था, ठीक है। तो जो पुराना बेसिक पे था उसमें पुराना आईडीए भत्ता आपको मिल रहा था, ठीक है, 119.5% मिल रहा था। अब वेतन आयोग का हिसाब, वेतन आयोग ये हिसाब लगाता है कि 2017 में आपकी असली खरीद शक्ति क्या थी। यह थी बेसिक सैलरी प्लस उस दिन का पूरा आईडीए, ठीक है। आपकी देखिए खरीद शक्ति, उस टाइम की खरीद शक्ति क्या थी 2017 के टाइम पर असली, यानी कि क्या आपका महंगाई भत्ता था, क्या आपकी बेसिक सैलरी थी। अब 20,000 आपकी बेसिक सैलरी थी तो उसका 119.5% कितना होता है वो हम जोड़ लेंगे आपकी बेसिक सैलरी में। बेसिक सैलरी अगर 20,000 है तो 119.5% जितना भी उसका बनता है उसको जोड़कर 43,900 रुपए आपकी सैलरी लगभग बन जाती है। तो ठीक है, तो कितना हो गया 119.5% से आपकी सैलरी लगभग 2 से 2.25 गुना आपकी सैलरी बढ़ गई। मर्ज का मतलब यह है कि आयोग कहता है कि यह जो 119.5% डीए है यह अब महंगाई नहीं रही, यह एक पक्की तनख्वाह यानी कि परमानेंट सैलरी बन गई है, ठीक है। इसलिए इस 119.5% को बेसिक पे में मिलाकर नया बड़ा बेसिक पे, न्यू बेसिक पे बनाया जाता है। यही है 100% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है कि 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा आपका आईडीए, ठीक है, जो डीए है वो 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा। यहां पर तीसरा पॉइंट आता है कि भैया ये हमने जान लिया कि 119.5% क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर जानेंगे 233.3% क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। 233.3% डीए क्या है ये देख लेते हैं। यह 1 जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2025 तक की बढ़ी हुई महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को दिखाता है। ये वो डीए है जो 119.5% के ऊपर और बढ़ता गया। मतलब आपका डीए यानी कि जो मेन तारीख थी सेकंड पीआरसी 2007 से लेकर 2017 तक यानी कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट की जो तारीख है उस तारीख में आपका 119.5% डीए फिक्स हो गया था कि अब मर्ज करने के लिए तैयार है डीए। लेकिन कंपनी ने वित्तीय स्थिति का हवाला देकर, उसका कारण देकर कि वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि थर्ड पीआरसी लागू हो, तो यहां पर वहीं पे 2017 पे थर्ड पीआरसी रुक गई और उसके बाद जो आईडीए आपका बढ़ा यानी कि 113.8% जो आपका आईडीए बढ़ा वो एक्स्ट्रा आईडीए है, ठीक है, मतलब सिर्फ दर है वो, और 119.5% आपके डीए है वो आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा तो नई बेसिक सैलरी बन जाएगी। अब फर्क ये है कि 233.3% में 119.5% अगर माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आता है 113.8%, ठीक है। ये अतिरिक्त महंगाई है, एक्स्ट्रा दर बढ़ी हुई, ठीक है। अब क्या होगा अगर 233.3% पूरा मर्ज हो जाता है तो नया बेसिक पे बहुत ही बड़ा हो जाता, लेकिन फिर आगे की महंगाई के लिए क्या बचता। देखिए 233.3% अगर पूरा आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर देते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी ही इतनी बढ़ जाएगी कि आपको महंगाई भत्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए हर 10 साल में वेतन आयोग लागू होता है, तो 2007 से लेकर 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होना था, ठीक है। अब 2017 में लागू होना था तो यहां पर 119.5% उसी टाइम पे अगर हो जाता लागू तो 119.5% के हिसाब से आपको सैलरी मिलती और आपका वेतन आयोग के हिसाब से, जैसे नया वेतन आयोग जब भी लागू होता है तो आपका जो डीए है वो 0 हो जाता क्योंकि वो तो मर्ज हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब उसी टाइम जब लागू होती तो ठीक है वो 0 हो जाता और उसके बाद धीरे धीरे यानी कि 2025 तक आते तो आपका डीए कितना हो जाता, फिर से 100% हो जाता, ठीक है। 9 साल हो गए, 10वें साल में 100% हो ही जाता, ठीक है, यानी कि 2026 या 2027 में 100% हो जाता। अब 2017 से लेकर 2025 तक डीए ऑलरेडी 113.8% हो चुका है, ठीक है।
तो ये आपका बढ़ा हुआ डीए थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी इफेक्टिव डेट के टाइम पे 2017 के टाइम पे बेसिक सैलरी और 119.5% आपका डीए मर्ज हो जाएगा। उसके बाद जो बढ़ा हुआ डीए यानी कि 113.8% जो डीए है वो थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद फिर से आपकी सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, तो ये तो फायदे वाली बात हो गई, क्योंकि थर्ड पीआरसी फाइनल हो रही है 119.5% डीए से मर्ज होने के बाद, और उसके बाद हमको 113.8% डीए भी मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपकी सैलरी 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर एक हिसाब से छोटा मोटा अगर देखा जाए तो 19 साल का डीए मर्ज हो रहा है आपकी सैलरी में। तो फिलहाल बात यही है। अब देखिए, फिलहाल कैलकुलेशन ये है कि आपका नया बेसिक पे 119.5% डीए को मर्ज करके 0.91 फैक्टर से बन जाएगा। आपकी जो सैलरी है, अगर 119.5% आपके बेसिक से में मर्ज कर बेसिक पे में मर्ज 119.5% के हिसाब से अगर आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाए तो 2.91 फिटमेंट फैक्टर आएगा, और उससे आपकी सैलरी बढ़कर 20,000 से बढ़कर 58,200 रुपए हो जाएगी। इस बढ़े हुए नए बेसिक पे पर 113.8% डीए जो कि 2017 के बाद बढ़ा था, फिर से डीए के रूप में लागू हो जाएगा। जैसा कि हर नए वेतन आयोग में डीए जीरो हो जाता है, लेकिन आपका डीए जीरो नहीं होगा। यहां पर आपका जो बचा हुआ डीए है 113.8% वो जुड़ जाएगा। ठीक है, कर्मचारियों पर असर यह होगा कि आपका पुराना बेसिक पे यानी कि 119.5% डीए के साथ पक्का होकर नया बेसिक पे बन जाएगा। उसके बाद आपको 113.8% डीए यानी कि 125 यानी कि 2025 का बाकी बचा हुआ डीए बड़े हुए नए बेसिक पे से मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपके हाथ में आने वाली सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज है। ठीक है, क्योंकि 19 साल का आईडीए आपको पूरा मिलेगा। 233.3% के हिसाब से आपका आईडीए मर्ज होगा। ठीक है, तो बहुत ही गुड न्यूज वाली बात है। देखिए, अब उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है 6 दिसंबर 2025 की मैनेजमेंट के पास जो फाइल गई थी उसकी मंजूरी मिली या फिर नहीं। ठीक है, 6 दिसंबर 2025 की यह खबर है कि फाइल प्रबंधन समिति यानी कि मैनेजमेंट कमेटी एमसी की बैठक के लिए आगे बढ़ रही है, जो आने वाले सप्ताह में लागू होगी। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है कि मैनेजमेंट से फाइल कहाँ कहाँ जाएगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मैं एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा कि फिलहाल मैनेजमेंट के पास फाइल है तो वो कहाँ जाएगी, आगे कहाँ तक बढ़ेगी। ठीक है, और कहाँ पर जाकर लास्ट फाइनल डिसीजन आएगा कि थर्ड पीआरसी फाइनल हो गए, कितने टाइम लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था। और जो सरकार की मंजूरी की ओर से अगर बात करें तो बीएसएनएल बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ही फाइल को दूरसंचार विभाग यानी कि डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास भेजा जाएगा। डोट का रोल यह है कि डोट ही वह सरकारी विभाग है जो बीएसएनएल को चलाने की निगरानी करता है। चूंकि ये वेतन वृद्धि सरकारी नियमों और शर्तों यानी कि जो जीरो एरर का साथ होगा पर आधारित है, इसलिए डोट के अंतिम मोहर सबसे ज्यादा जरूरी है। 6 दिसंबर के बाद फाइल ने आंतरिक प्रबंधन की बाधा पार कर ली यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की बाधा पार करेगी। उसके बाद फाइल अब बीएसएनएल बोर्ड के दरवाजे पर और अंतिम सरकारी मोहर यानी कि डोट के पास जाने वाली है। यह वेतन संशोधन को लागू करने की दिशा में एक सबसे बड़ा डिसीजन है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी बीएसएनएल के जो आईडीए है, जो डीए है वो मर्ज कौन सा होगा। ठीक है, इसके बारे में यानी कि 119.5% होगा या 233.3%। तो देखिए यहाँ पर 233.3% ही मर्ज हो रहा है, क्योंकि आपको 119.5% भी मिल रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ है 113.8% जो डीए है वो भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कि थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद आपका डीए यानी कि इफेक्टिव डेट पर ही मर्ज होगा, लेकिन जो बचा हुआ डीए वो भी आपको मिल जाएगा। 233.3% का डीए मिल जाएगा। अब एरियर आपको 9 साल का एरियर मिलेगा या नहीं इसकी कोई संभावना नहीं है अभी, लेकिन देखते हैं, जो भी अपडेट में आएगा मैं जरूर लेकर आऊंगा। इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह था मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।